आज फिर हाजिर हैं हम अपनी क्लास में। आज पढ़ने जा रहे हैं हम इंग्लिश का 8 चैप्टर फायर हाइमन, जो कि के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में आग को, फायर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है के.एन. दारूवाला के द्वारा। चलिए आगे हम अपने चैप्टर पे आते हैं। के.एन. दारूवाला बॉर्न 1937। के.एन. दारूवाला का जन्म 1937 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उस समय जो पाकिस्तान ब्रिटिश के अंडर था। द रिसेप्शनिस्ट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। उन्हें 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जाता है, उसके प्राप्त करता है, और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जाता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड लेखन के क्षेत्र में लेखकों को दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा सम्मानित पुरस्कार है, और 2014 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। He is a landscape poet of immense and well-known writer of short stories. वह एक लैंडस्केप पोइट है। इसका अर्थ यह हुआ परिदृश्य, जो ऐसा लिख जो जल, प्राकृतिक, पहाड़, नदियों के ऊपर लिखता है, उसको क्या कहा जाता है? लैंडस्केप पोइट कहा जाता है। एंड वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और छोटी कहानी लिखने में ये जाने जाते हैं। हिज पोइट्री इज़ हिज ऑन वर्ड, जो इनकी कविता है इनके ही शब्दों में है। अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, जो व्यक्तिगत प्रक्रिया की प्रभावशाली काव्य रचना है। ठीक है, उनकी क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया की प्रभावशाली काव्य रचना है इनकी जो कविता है। ही क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। वो कह रहे हैं, दावा करते हैं कि मेरी कविता है वो ग्रामीण परिदृश्यों को, ग्रामीण चीज़ों को बहुत दिखाती है। एंड हैंस अर्दी, और वो ज़मीन से जुड़ी हुई कविताएं होती हैं, धरती से जुड़ी हुई कविता होती हैं। ही सम्स सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन कहते हैं कि मैं दूर रहता हूँ, वह दूर रहते हैं सोफिस्टिकेशन से, मिलावट से, बेकार की चीज़ों से। एज ही थिंक दैट, जैसे कि वो सोचते हैं, वाइल एडिंग ग्लोज टेक अवे द पावर ऑफ वर्स। कहते हैं कि जब वर्स में, पद के अंदर बेफालतू की चमक डाली जाती है, तो उस पद की शक्ति होती है वो दूर चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि मैं इसीलिए उन मिलावटों से, उन बेकार की चीज़ों से दूर रहता हूँ, त्याग देता हूँ, और कभी भी चमक लाने के लिए अपने जो शब्दों का, अपने जो पद का कविताओं में जो उसकी पद की शक्ति को नहीं जाने देता हूँ। द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव। उनकी जो थीम है, उनका बेस है उनके लेखन का, वो लव है, प्यार है। डेथ, मृत्यु है। डोमिनेशन, निर्दयता है। साइनिसिज्म है, कटिलता है, दुष्टता। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज की दुर्दशा है। एंड वॉयलेंस, इनकी जो थीम है जिस पे वो कविताएं लिखते हैं, वो क्या क्या है? प्यार, मृत्यु, निर्दयता, दुर्दशा, दुष्टता, मानव समाज की दुर्दशा, और अहिंसा, हिंसा। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगोर इन्वॉल्व इन पोइट क्रिएशन। वो अपनी काव्य रचना को जोश और तीव्रता से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अपनी काव्य रचना को जोश और तीव्रता से लिखते हैं। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, देखिए वो एक आईपीएस थे, पुलिस सर्विस में उन्होंने काम किया, इसलिए उनकी कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है? वॉयलेंस देखने को मिलता है, और डोमिनेशन, दुष्टता, दुर्दशा, इस चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है। वॉयलेंस इज़ अनअवॉइडेबल इन हिज पोइट्री। अब हिंसा को उनकी कविता से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पुलिस में थे, और पुलिस लोग तो हिंसा देखते ही हैं, हर एक चीज़ की क्राइम देखते ही हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी कविताओं से आप हिंसा को दूर नहीं कर सकते हैं। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन, जो उनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, इम्पोर्टेंट पद हैं उनके,
वो कौन कौन से? अंडर ओरियन जो 1970 में लिखी, एप्रिसिएशन इन अप्रैल 1971 में लिखी, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स वो कब लिखी? 1976 में इनके द्वारा लिखा गया। ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। आगे चलते हैं हम अपने पोएम के ऊपर। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, कहते हैं कि जो बर्निंग घाट है जहाँ पे मृतकों को जलाया जाता है नदी के किनारे, वो क्या है? वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं, कोयला है, वो जल रहा है और उसमें से आग भभक उठ रही है, भड़क उठ रही है। एंड वंडरिंग गोस्ट लाइटिंग फ्राइटिंग प्रोसेस बाय, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे उस रोशनी में भूत घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? गोस्ट घूम रहे हैं, भूत घूम रहे हैं। उस लाइट को देख के ऐसा प्रतीत होता है। और जो प्रोसेस हैं, यात्री हैं, उन्हें देख के डर रहे हैं। जो यात्री को वो कैसा लगता है? भूत के जैसा लगती है रोशनी, और यात्री उसको देखते हैं और डरते हैं। एज मून लाइट स्कल्ड अमंग द बोन्स, जो चांद की रोशनी है वो हड्डियों से निकल रही है। चांद की जो रोशनी है वो हड्डियों से निकल रही है। वंस स्ट्रोलिंग एट डॉन पास रिवर बैंक एंड घाट, एक बार की बात है कि मैं भटकता भटकता, घूमता घूमता, जब सूरज ढल चुका था तो मैं रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे घाट पर गया। वी सो एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, और हमने देखा कि जो आग की लपट है, अंगारी है, वो अपना क्रूल निर्दयतापूर्वक जो रेडनेस है, उसकी जो लाली है, ज्वाला है, वो क्या कर रहा है? लूजिंग कर रहा है, खो रहा है। टू द ग्रे एस दैट स्विल ऑल, किस में खो रहा है? जो राख है, एस माने राख, राख का कलर क्या होता है? ग्रे होता है, स्लेटी। तो उसकी जो लपट है, रेडनेस है, वो आग की जो लपट है वो राख उसे निगल रही है। हाफ कुक्ड लिम्स, हाफ कुक्ड लिम्स, लिम्स का अर्थ है अंग, मतलब पेड़, अंग मतलब उंगलियां। बोर विटनेस टू द फायर डिपिक्ट से, जो आधे पके हुए, जो जले हुए जो अंग है, शरीर के भाग हैं, वो गवाह है आग के अय्याशी करने के, आग के भ्रष्टाचारी होने के। कौन? जो आधे पके हुए अंग है शरीर के, वो गवाह हैं, विटनेस हैं आग के अय्याशी के, आग के भ्रष्टाचारी होने के। माई फादर सेड यू सी द हाफ वन फिंगर, मेरे पापा ने कहा क्या तुमने वो आधी जली हुई उंगलियां देखी हैं? एंड बोन स्टफ, एंड बोन स्टफ्स द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड, कहते हैं तुमने आधी पकी हुई उंगलियां देखी है, आधी जली हुई हड्डियां तुमने देखी है। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड, जो आग है कभी कभी, एट टाइम का अर्थ है कभी कभी, भूल जाती है अपने मृतकों को पूरी तरीके से जलाना। देखिए इस सीन में पूरा ही, इस चैप्टर में हमें जो मृतकों जलाना का जो आग का है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो कहते कभी कभी जो आग है भूल जाती है अपने मृतकों को जलाने का। और जोरोस्ट्रियन जोरोस्ट्रियन एक रिलीजन है। जोरोस्ट्रियन रिलीजन में ये होता है कि वो आग और पानी को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। माई चाइल्ड फिंगर क्लिंच्ड, कहते हैं जैसे मैं देखता हूँ कि आग कभी कभी भूल जाती है मृतकों को जलाने का और वो पाप करती है, और मैं ये देख कर क्या होता हूँ? माई चाइल्ड फिंगर क्लिंच, जो मेरे जो बचपन में जब मैं बचपन में ये देख रहा होता हूँ, तो मेरी जो मुट्ठी है, फिंगर है, उसको मैं कस के दबा लेता हूँ। इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, और मैं इतनी तेज़ दबाता हूँ अपनी मुट्ठी को कि वो दर्द करने लगता है, पेन करने लगता है। आई सो टू सेव फायर, और मैं एक प्रण लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं किसको? आग को बचाऊंगा। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उसके भूल जाने के पाप से मैं उसको बचाऊंगा। क्यों ऐसा कहता है? कि जोरोस्ट्रियन रिलीजन के अंदर आग और पानी को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आग को कोई पाप लगे, तो उसकी जो भूल जाने की बीमारी है, उसके पाप को मैं कहूँगा बचाऊंगा, मैं शपथ लेता हूँ। इट नेवर फॉरगेट, इस लाइन में हम बात करेंगे, वो उससे पहले हम बात कर रहे थे जब वो बच्चे में थे या बचपना थी, अब हम बात करते हैं जब वो जवान हो चुके हैं। इट नेवर फॉरगेट, इसे भूला नहीं जा सकता है। एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल के बाद भी।
कहते हैं 20 साल के बाद भी इसे भूला नहीं जा सकता है। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम, जैसे ही मैंने अपने पहले बच्चे को आग के ज्वाला में झोंका। कंसाइड का अर्थ है झोंकना, फ्लेम माने ज्वाला, फर्स्ट बोर्न का अर्थ है पहला बच्चा। जब लेखक की पहली बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो किसके हवाले कर देते हैं? आग के हवाले कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो रेस्टोरेंट रिलीजन में आग और पानी का रिलीजन होता है, वो अपने बच्चे को कभी आग के हवाले, वो आग में नहीं किसी मृतक को जलाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या करते हैं? वो अपने बच्चे को आग के हवाले आग में जलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आगे देखते हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 मील। जो टावर ऑफ साइलेंस है, जहाँ पे दफनाया जाता है, कब्रगाह होती है, उसी कहा जाता है, जहाँ पे जो रेस्टोरेंट लोग अपने मृतकों को दफनाते हैं। तो कहते हैं जो मेरे पास में जो टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील था, वो हज़ारों मील दूर था। तो इसी कारण मैंने क्या किया? जो मेरा मृतक बच्चा था उसको मैंने जला दिया। द फायर हाइमन सेड टू मी, यू स्टैंड फॉरगिवन। जो फायर हाइमन, आग की ज्वाला, मुझे कहती है कि तुम माफ़ किए जाते हो। यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम माफ़ किए जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा किया, अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया, इसलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। ब्रोकन, मैं टूट चुका था। एट रेबिलियस आई सोर दिस टाइम, मैं टूट चुका था, मैं टूटने के बावजूद मैं आग का पालन नहीं करना चाहता था। वो टूट चुके इसलिए थे क्योंकि उनके धर्म में आग को इतनी महत्वपूर्णता दी जाती है कि आग में तुम मृतकों को नहीं जला सकते, और उनके साथ अपने बच्चे को दफनाना था, दफनाने की जगह उन्होंने उन्हें आग में जला दिया, क्योंकि उनके पास जो टावर ऑफ साइलेंस था बहुत दूर था। इसलिए आग उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम पाप से मुक्त किए जाते हो। कहते हैं मैं टूट चुका था एट रेबिलियस आई सोर दिस टाइम, मैं टूटने के बावजूद भी आग का पालन नहीं करूँगा। आई सोर दिस टाइम, मैं यह प्रार्थना करता हूँ, यह मैं शपथ लेता हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिवन। जो आग की भूल जाने की बीमारी है, आग की भूल जाने की जो पाप है, उसको मैं क्या करूँगा? बचाऊँगा। और शपथ इसलिए भी लेते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम किसी मृतक को आग में जलाते हैं तो हम पाप करते हैं, लेकिन जो आग किसी मृतक को जलाता है तो इसलिए वो भी पाप कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि आई सोर दिस टाइम, मैं शपथ लेता हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, मैं उसे आग को भूल जाने के पाप से बचाऊंगा, उसे मुक्त करूंगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें दोबारा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।